Good morning, students. Myself Rohit Jangra and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari, and today we discuss about the cold weather season. In last video, when we end the video, then we talking about the seasons of Indian landmass. Now here we start with the cold weather season. Now here we talking about the just the characteristics of the cold weather season. What is the difference between cold weather, hot and your रेनी? ठीक है, तो इन सब की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे वो करेंगे कोल्ड वेदर की, जिसके अंदर हमारा विंटर सीज़न आता है। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप विंटर सीज़न की बात करो तो आप हर जगह पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं देखोगे। जहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी सर्दी पड़ती है, आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे जो टेम्परेचर आपका होता है वो 10 से 15 डिग्री एवरेज आती है। और एट द सेम टाइम अगर साउदर्न रीजन की आप बात करो, यहाँ पे आपकी कॉन्टिनेंट्स की बात जो आपकी क्या कहते हैं उसको, कोस्टल प्लेन की बात करो, तो आप देखोगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री एवरेज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोल्ड वेदर का जो सिस्टम है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं है, या इसका जो इफ़ेक्ट है वो सब जगह पे एक जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्दियों के दौरान जो आपकी विंड्स चलती हैं वो आपकी ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, और मोस्ट पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर इस टाइम कोई रेनफॉल नहीं होती, बस एक स्टेट को छोड़ के जो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर रिवर्स मानसून की वजह से सर्दियों के अंदर बारिश होती है बेटा। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर भी सर्दियों के अंदर बारिश होती है, बट द मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पर आपकी बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों के अंदर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं अब जो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, सॉरी नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है, जहाँ पे आपका वोल्केनो कह रहा हूँ, आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और वो पहुँचता है, तो उस जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, और देखो यूरोप मेडिटेरियन सी की तरफ से आपका जो साइक्लोन है वो चलता हुआ यहाँ पे आता है, क्योंकि यूरोप की बजाय एज़ कंपेयर टू इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इस रीजन के अंदर आपका प्रेशर जो है वो लो रहता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका जो साइक्लोन जो है वो मूव करने लगता है और चलने लगता है, यहाँ तक आ जाता है। इस रीजन के अंदर कोल्ड सीजन में आपकी रबी क्रॉप्स होती हैं। रबी क्रॉप्स के लिए आपकी ये बारिश बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है गेहूं की फसल के लिए, और इसके अलावा आपकी जो सरसों है जिसको मस्टर्ड बोलते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकल जो है, या क्या ये कहूँ आपको मैं कि लोकल जो यहाँ की कम्युनिटी हैं वो जो इसको नाम देती हैं वो देती हैं महावट। ठीक है, ये कहते हैं कि महावट आ गई। द पेनिसुलर रीजन इज डज नॉट हैव a well defined cold season. There is a hardly noticeable season change in temperature pattern during winter due to the moderate influence of the sea. और साउथ के अंदर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इस रीजन के अंदर आपकी जो बारिश, सॉरी आपका जो ओशन है उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। उसके बाद है द हॉट वेदर समर। देखो, जिस तरह से कोल्ड वेदर के अंदर भी आपकी सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर है, इसी तरह से सबसे ज़्यादा सर्दी भी आपकी नॉर्दर्न प्लेन के अंदर होती है। यहाँ पे आपका जो ITCZ है, ठीक है, वो शिफ्ट होकर और आपका शिफ्ट हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, ये तो शायद आपका मॉनसून का है। ठीक है, मैप है मॉनसून का। इसके अलावा आपका ये देखिए, जो आपका हीट बढ़ने का कारण है नॉर्थ के अंदर, वो है कि इस टाइम आपका जो ITCZ है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ, जिसकी वजह से नॉर्दर्न
प्लेन के अंदर आपका जो लो प्रेशर जोन है वो क्रिएट होने लगता है और आपकी गर्मी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अब करीबन करीबन 90 डिग्री तक होने लगता है। मार्च से लेके मई तक इस रीजन के अंदर आपकी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से अबाउ 45 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। और गर्मियों के अंदर यहाँ पे एक हवा चलने लगती है जिसको आप ये कह सकते हो कि वो एक रीजनल विंड है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लू। ये लू जब चलती हैं तो इस रीजन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ITCZ शिफ्ट होने की वजह से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। उसके बाद जब ये हवाएं यहाँ पे पहुँचती हैं तो ये हवाएं गर्म होने की वजह से इस एरिया का टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से लो एयर प्रेशर डेवलप होता है जो आपकी मानसून के इस तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आपका ये वो सीज़न होता है जब आपकी गेहूं की फसल जो है वो पक कर तैयार होकर और अब कटने की तैयारी में होती है, ठीक है। इस सीज़न के अंदर आपका जो जो हिमालयन रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे बर्फ़ पिघलने लगती हैं, सर्दियाँ कम होने लगती हैं, तो एज ए टूरिस्ट वो प्लेस सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, अपने आप को अट्रैक्ट करने लगता है। और अगर आप देखो तो इस टाइम नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी आंधियाँ भी आने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर जोन हो जाता है, हवाएं यहाँ पे तेज़ चलने लगती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाई प्रेशर। उसके बाद है आपकी ये काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल के अंदर जो दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो आपके तूफान आते हैं इनको काल बैसाखी कहा जाता है। और उसके बाद टूवर्ड्स द क्लोथ ऑफ द समर सीजन द प्री मानसून शॉवर आर कॉमनली स्पेशली इन केरला कर्नाटका द हेल्प इन द अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू मैंगो शॉवर। और इसी गर्मी के दौरान अब शुरुआत के अंदर आपकी जून महीने में आपकी जो है या मई महीने में आपकी जो है पहली बारिश होने लगती है केरला और कर्नाटका के अंदर स्पेशली, और इनको यहाँ पे मैंगो शावर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश होने की वजह से मैंगो की जो फसल है वो पकने लगती है। उसके बाद है एडवांसिंग मानसून द सीज़न बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन intensifies the attracts the trade winds of the south hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical area of the southern ocean. They cross the equator and blow in the southern साउथ वेस्टली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिसुला। देखिए, आप ये कह सकते हो कि आपकी जो साउदर्न रीजन से जितनी भी हवाएं आती हैं वो सारी की सारी आपकी दो पार्ट्स के अंदर, एक आपकी बे ऑफ बंगाल के थ्रू और दूसरी आपकी अरेबियन सी के थ्रू, दो जो आपकी पार्ट्स के अंदर डायरेक्ट डिवाइड होके और आपकी विंड्स ये चलती हैं जिनको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं, इंडिया के अंदर ज़बरदस्त बारिश करती हैं, ठीक है। एक तरफ जहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ आपकी ज़बरदस्त बारिश होने लगती है, एट द सेम टाइम आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी ज़बरदस्त बारिश होने लगती है। राजस्थान महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट सिर्फ बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसके अंदर स्पेशली आपका मौसिन राम है या आपका चेरापूंजी है, ये दो प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद गंगा वैली के अंदर अगर आप बात करो तो बिहार की, झारखंड की, यूपी की,
हरियाणा पंजाब की, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो रेनफॉल है वो कम होती चली जाएगी, और इस तरह से बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर आपकी बारिश जो है वो ना के बराबर होती है। हालांकि इसका एक रीज़न और भी है कि यहाँ पे मॉनसून विंड्स को रोकने के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। उसके बाद है आपका another phenomena associated with the monsoon. It is identify it is tendency to have break in the rainfall, thus it have wet dry spells. In the other words, monsoon rain take place only for a few days at a time. They are interspreads with rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon through for various seasons. The trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon through lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifting closer to the Himalaya, there are a longer dry spell in the plains, and widespread rain occurs in the mountains catchment area of the Himalayan river. These heavy rainfall bring their wake, devastating floods causing damage of life and property in the plains. The frequency and intensity of tropical depression to determine the amount and duration of monsoon rain. These depressions from at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression flow over the axis of monsoon. देखिए मानसून के बारे में सीधे सीधा कहा गया है कि मानसून आपके पार्ट्स के अंदर आता है, और जैसे जैसे आपका जो न्यूक्लियाई है मानसून का वो शिफ्ट होता है, उसी के आसपास आपका ज़्यादा बारिश होती है। अगर ये न्यूक्लियाई आपका हिमालयन रीजन के अंदर चला जाता है तो आप देखते हो कि हिमाचल, उत्तराखंड और इस रीजन के अंदर आपकी बहुत ज़बरदस्त बारिश होने लगती है, और ये बारिश आपकी रीज़न हो फिर बाद में आगे चल के रीज़न बनती है या कारण बनती है आपका फ्लड आने के, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होगी कैचमेंट एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा रिवर्स का, और उनके अंदर पानी बढ़ने लगेगा, जब आके जाके प्लेन्स के अंदर आपका फ्लड आने का कारण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपका मानसून है। मानसून के ऊपर आपकी बहुत बड़ा एक पार्ट जो इंडिया का है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। उससे पहले आपका है रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन। देखिए रिट्रीटिंग मानसून का सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि 15 सितंबर तक आपकी रेनफॉल जो है वो लास्ट इंडिया के नॉर्दर्न पॉइंट तक पहुँच जाती है। ठीक है, उसके बाद अब 15 सितंबर के बाद आपकी धीरे धीरे जो है वो 1 अक्टूबर के आसपास या बिगनिंग ऑफ अक्टूबर आप ये कह सकते हो कि अब आपकी जो मानसून है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है या उल्टा चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब ये उल्टा चलना स्टार्ट होती हैं तो इसी प्रोसेस को आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। ये रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो है या उल्टा चलता हुआ मानसून जो है वो बहुत कम रेनफॉल करता है। हाँ, ये रिट्रीट ऑफ मानसून सबसे ज़्यादा अगर बारिश कहीं करता है तो वो है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है कि तमिलनाडु के अंदर जब ये पहुंचती हैं आपकी विंड्स, तो आपकी ये विंड्स जो हैं ये होते हुए थ्रू द ओशियन थोड़ा सा पार्ट कवर करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है गाइस, इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड के को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।